ग्लोबल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं एसएल कुमार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था भिन्न और दशमलव के बारे में, तो भिन्न के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। आपके सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में दो प्रकार की भिन्नों के बारे में जानकारी दी गई है। पहली है साधारण भिन्न और दूसरी है दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी, वो 3 प्रकार की होती है और उनसे संबंधित अपन ने क्वेश्चन भी किए थे। और उसके आगे भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा और भाग के बारे में भी चर्चा की थी और उनके उदाहरण भी अपन ने किए थे। आइए उन उदाहरणों को और अच्छे से समझने के लिए अपन आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो आइए देखिए। तो देखिए, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन देखिए, समीर ने 3 सही 1/2 kg सेब और 4 सही 3/4 kg संतरे खरीदे। समीर द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है? तो कुल भार यानी वेट, तो इन दोनों को जोड़ना है। पहले ये मिश्रित भिन्न के रूप में है तो इन्हें साधारण भिन्न के रूप में चेंज करेंगे और उसके बाद इनकी जोड़ करेंगे। तो देखिए, इनको पहले चेंज करते हैं। ये लिखा है 3 सही 1/2 और यहां लिखा है जोड़ के रूप में ही लिख लेते हैं 4 सही 3/4। तो इनको मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 और उसमें 1 ऐड किया तो 7 और बाई 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 में 3 ऐड किया तो 19/4। अब वही तरीका रहेगा अपना, इनका एलसीएम लेंगे और उसके बाद इनकी जोड़ करेंगे। तो एलसीएम का वही तरीका रहेगा। देखिए 2 और 4 यहां डिवाइड किया 2 से, ये 1 बार और ये 2 बार, फिर इसको वापस 2 से डिवाइड किया तो ये 1 और 1। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4। तो देखिए 4, फिर वही प्रोसेसिंग वापस करनी है। 2 से इसको डिवाइड करना है तो 2 आएगा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 14 प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 और 1 को 19 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 19 आएगा और इसको इसमें ऐड करोगे 33/4। तो इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा, आगे सोल्व करोगे तो ऐसे। यदि आपको करना नहीं आ रहा है तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 33 में 4 का भाग दिया तो 8 बार जाएगा और यहाँ 32 और शेष रह गया 1। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, ये तो आंसर आ गया 8 और जो शेष रहा है यहाँ शेषफल, उसको लिखोगे आप ऐसे 1 और बटे के रूप में 4 को लिख दोगे। ये मिश्रित भिन्न के रूप में इनकी वापस जोड़ हो चुकी है। तो यहां लिखोगे 8 सही 1/4। तो ये अपना आंसर आ चुका है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, शंकर प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ता है। वह अपने इस समय में से 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगा देता है। दूसरे विषयों के लिए वह कितना समय देता है? तो दूसरे विषय चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, अपने को उससे लेना देना नहीं है। केवल उसने 2 विषयों के बारे में चर्चा की है कि विज्ञान और गणित में वो 2 सही 4/5 घंटे देता है, जबकि उसके पास पूरा टाइम क्या है? 5 सही 2/3। तो पहले तो इसको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं लिख रहा हूं, यहां देखिए, शंकर के पढ़ने का कुल समय बराबर, यहां ये हो जाएगा 5 सही 2/3। इसको अपन साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। यहां तो 5 को और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15 और उसमें 2 जोड़े तो 17/3। इसी प्रकार वह विज्ञान और गणित में दिया गया समय
बराबर हो जाएगा यहां से 2 सही 4/5। इसको चेंज करेंगे तो 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10 और उसमें 4 ऐड करेंगे, यहां 14/5। तो अब देखिए उसने पूछा है कि जब वह पूरा समय इतना पढ़ता है और वो विज्ञान और गणित को केवल इतना समय देता है तो बाकी विषयों के लिए उसके पास कितना समय शेष रह गया वो चीज पूछिए। जब शेष या कुछ बची हुई चीज के बारे में पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि कुल समय में से आपको दिया गया समय निकालना है, यानी कि उसकी बाकी करनी है, तो आपके पास जो भी बचा हुआ समय है वो आ जाएगा। तो देखिए यहां 17/3 में से मैं इसको घटा दूंगा तो अपने पास बचा हुआ समय आ जाएगा। तो देखिए समय, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहां लिखूंगा 17/3 और इसमें से घटाना है अपने को 14/5। तो आपको पता ही होगा कि इनकी बाकी किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले इनका एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम लेने के लिए आप यहां देखिए 3 और 5, तो 3 और 5 को लिखा मैंने, डिवाइड किया यहाँ 3 से 1 और यहाँ 5, फिर इसको डिवाइड किया 5 से तो यहाँ 1 और 1, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 15 आ जाएगा। अब देखिए 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, यानी कि 3 का भाग इसमें दूंगा तो 5 आएगा, और 5 को मैं 17 से गुणा करूंगा तो 85, और फिर 5 से मैं 15 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ 3 आएगा, और 3 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 42 आएगा। तो अब देखिए इसकी आगे बाकी करते हैं। जब 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ 3, और 8 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ 4/15। अब देखिए आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो और आगे सोल्व भी कर सकते हो। तो आगे सोल्व करने के लिए देखिए 15 का आपको भाग देना है 43 में। आपसे यदि ऐसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ ऐसे करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 43 के अंदर 15 का भाग दिया तो यहाँ 2 बार जाएगा 30, और शेष कितना रह गया यहाँ 13। तो आपको बताया मैंने कि किस प्रकार से लिखना है। यहाँ 2 लिखा है तो 2, और इसको यहाँ 13/15 यहाँ ऐसे लिख दोगे तो ये अपना आंसर आ गया 2 सही 13/15। ये अपना आंसर आ चुका है कि वह शेष समय कितना अन्य विषयों को देता है, तो 2 सही 13/15 घंटे वह अन्य विषयों को देता है। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न इसके नाम में ही इसकी चर्चा है। कैसे तुल्य, तो यानी कि तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना, वही तुल्य भिन्न होती है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। आपको कह दिया कि मान लीजिए एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये है, इन दोनों का कंपैरिजन यानी तुलना करवाई जाती है कि इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो पहले आइए अपन देखते हैं कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार से की जाती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ मैंने लिखा यहाँ 1/2 इसकी तुल्य भिन्न कौन सी होगी। तो आप देखिए इसकी तुल्य भिन्न बनाने के लिए आप सीधा सा ध्यान रखिए, पहले आप इसको मान लीजिए 2 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार देखिए यहाँ कि 1/2 लिखा है, और ऊपर और नीचे अंश और हर में दोनों तरफ आपको करना है 2 से गुणा, तो 2/2 से गुणा। तो मान लीजिए इसको इससे गुणा किया तो यहाँ आया 2, और यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 4। तो देखिए एक तो ये भिन्न है और एक ये भिन्न, इसकी एक तुल्य भिन्न बन चुकी है। और इसी प्रकार एक और तुल्य भिन्न इस प्रकार से बना सकते हो आप। 1/2 लिखा है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3, और इसको इससे किया तो 6। तो इसकी एक तुल्य भिन्न और ये बन चुकी है। और इसी प्रकार आप जैसे 2 से गुणा किया, 3 से किया, फिर 4 से, 5 से, 6 से, आप इसी प्रकार आगे क्रम में बढ़ सकते हो और इसकी अलग अलग तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हो। अब बात आती है कि ये तुल्य भिन्न किस प्रकार से हुई। तो जो ये मुख्य भिन्न है इसकी एक तुल्य भिन्न है। तो देखिए इसका और इसका आंसर सेम आ सकता है। कैसे, जब यहां लिखा है 2/4,
तो 2/4 लिखा है। आप इसको सोल्व करोगे, ये 2 की टेबल से 1 बार कैंसिल होता है और ये 2 की टेबल से 2 बार। तो देखिए ये वापस, ये भिन्न मुख्य भिन्न थी वो वापस आ चुकी है। इसी प्रकार इससे आप 3 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 1 और 6 को 3 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 2, तो 1/2 आ रहा है। यानी कि ये जो भिन्न प्राप्त कर रहे हैं ये इस मुख्य भिन्न की तुल्य भिन्न है, यानी कि इसकी अलग अलग इनके रूप है जो सोल्व करने से वापस ये मुख्य भिन्न ही प्राप्त होगी। तो आइए अपन इनके एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखिए, तो देखिए तुल्य भिन्नों के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। विनोद ने एक प्रश्नावली का 2/7 भाग हल किया, जबकि शंकर ने उस प्रश्नावली का 4/5 भाग हल किया। तो ज्ञात कीजिए कि दोनों में से किसने कम भाग हल किया है। यानी कि दोनों की तुलना करवा दी गई है कि विनोद ने और शंकर ने, यानी विनोद ने कम भाग किया है या शंकर ने कम भाग किया है। तो आइए देखते हैं इनका कंपैरिजन यानी कि तुलना किस प्रकार से की जाती है। यहां लिखा है 2/7 और यहां लिखा है 4/5। तो देखिए इनकी तुलना किस प्रकार से करवाएंगे। सबसे पहले तो आपको इनके हरों को समान बनाना है। हरों को समान बनाने से मतलब हुआ कि मान लीजिए यहां लिखा है 2/7 और यहां लिखा है 4/5। तो देखिए इसको और इसको समान बनाने के लिए आप देखिए यहां 7 लिखा है, इसको तो कर दीजिए आप इस 5 से गुणा, और यहां 5 लिखा है तो आप इसको कर दीजिए 7 से गुणा। तो देखिए कैसे, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि यहां मैंने जब 5 से गुणा किया तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है। तो 5 से गुणा किया यहां और यहां, तो देखिए इनका क्या आंसर आएगा। 5 दूनी 10 और 7 को और 5 को गुणा किया तो 7 पंजे 35। अब देखिए इसी प्रकार इसको जब मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा तो देखिए चीजें सेम हो चुकी है। यहां 7 है और मैं 5 को ले आया, यहां 5 है यहां 7 को ले आऊंगा तो चीजें सेम हो जाएगी। तो यहां 7 और 7, जब इसको और इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां आएगा 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 28 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 35। तो देखिए ये और ये इनके अलग रूप आ चुके हैं। तो अब आप कंपैरिजन इनका कर सकते हो कि कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी। अब आप लोग देखेंगे कि कैसे पता चलेगा। तो आप देखिए यहां इनका हर समान है और इनका अंश है वो भिन्न भिन्न है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, जब हर समान हो और इनके अंश भिन्न भिन्न हो तो जिसका अंश छोटा होता है वो जो राशि होगी वह छोटी होगी, और जिसका इसकी तुलना में ये बड़ा है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। तो आप इसका पता लगा सकते हो कि किसने कितना काम किया होगा। तो ये देखिए ये किसका काम था, ये विनोद का, और ये किसका काम था, शंकर का। तो विनोद ने 10/35 भाग हल किया और शंकर ने 28/35। तो इन दोनों की तुलना हुई तो अपने को पता चला कि शंकर ने विनोद से ज्यादा भाग हल किया है। तो अपन इसको देखिए एक चिन्ह के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जिस तरफ जो चीज बड़ी हो उधर देखिए ये चिन्ह यूज होता है लेस देन एंड ग्रेटर देन का। तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा चिन्ह यूज करना है। तो जिस तरफ जो चीज बड़ी होती है उस तरफ आप उसका मुंह है जो खुला रहता है वो रख दीजिए, और जिस तरफ जो चीज छोटी होती है जो भिन्न छोटी होती है उस तरफ आप उसका मुंह है जो छोटा रहता है वो रख दीजिए। तो मैं यहां रख दूंगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो कि ये बड़ा है, 28 बड़ा है 10 से, तो मैंने बड़ा वाला मुंह है इधर कर दिया और छोटा वाला मुंह है इधर कर दिया। तो इन दोनों भिन्नों की तुलना हो गई यहाँ कि ये वाली भिन्न इस भिन्न से छोटी है। आइए इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देखते हैं।
तो आइए अब देखते हैं इनका कंपैरिजन, यानी कि तुलना करते हैं कि इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखिए ऐसे अपने को पता नहीं लगता कि यहाँ 3 में 4 का भाग दिया है, वो पॉइंटों में निकालना पड़ता है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ लिखा है 3/4 और यहाँ लिख लूंगा मैं 2/3। अब वही प्रोसेसिंग वापस दोहराएंगे कि इसको यहाँ 4 लिखा हुआ है तो इसके बटे में 3 लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर और नीचे इसको 3 से गुणा करूंगा। तो यहाँ लिखा है 3/3 और यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ 3 है और मैं 4 को ले आऊंगा तो यहाँ 4/4। तो यहाँ देखिए आगे हो क्या जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और यहाँ 4 और 3 को तो 12 है। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और इसको मल्टीप्लाई करने से 12 है। तो अब देखिए आप वापस इसको गौर से देखिए कि यहाँ बटे में 12 आ चुके हैं और ऊपर यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए यहाँ बड़ी, यहाँ ऊपर 9 है और यहाँ 8 है, तो मैं इसके ये चिन्ह लगा दूंगा, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई इस भिन्न की तुलना में। तो अपन ने ये टॉपिक लगभग क्लियर कर लिया है। ऐसा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप ग्रुप से सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।